हेलो दोस्तों, आज ये प्यारा सा कान्हा जी का पोशाक है 4 से 5 नंबर का। इसे क्रोशिए के द्वारा बनाकर लाए हुए हैं। इसमें हम एक डिज़ाइन इस तरह का बताए हुए हैं। इस डिज़ाइन को हम और भी बच्चे के स्वेटर में डाले हुए हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को बच्चे के स्वेटर में डालकर बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ इस पत्ते के द्वारा ही पूरे पोशाक को बनाना चाहती हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को बनाए हुए हैं और साथ में किनारे में बॉर्डर के रूप में इस पत्ते को डाले हुए हैं। ये पत्ता हम लास्ट में दो तरह से बनाने के लिए, यानी दो तरह से आपको डालने के लिए यहाँ पे बताए हुए हैं। हम एक तरह से हम डाले हुए हैं और एक तरह से और हम बतलाए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले चोली बना लेंगे कि ये बनाना काफ़ी आसान है। बस थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे ढंग से तो आराम से इसे बना लेंगे। चोली यहाँ पे हम बना कर रखे हुए हैं। आउटलाइन इस पे हम जिस कलर से हमें घेरा डालना है उस कलर से हम आउटलाइन यहाँ पे दे रखे हैं। अब आप चाहें तो बाह में भी यहाँ पे इस तरह का आउटलाइन दे सकती हैं। ये तो हम बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं किस तरह से आउटलाइन दिया जाता है। दे लेने के बाद में देखिए यहाँ से हम देते हुए आए हैं, यहाँ से यहाँ लास्ट किए हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारी बहुत सारी बहनों का कहना है कि ये खुला रहना चाहिए, यानी कि जो हम पोशाक बनाते हैं वो खुला होना चाहिए ताकि पहनाने में उन्हें आसानी हो। तो हम यहाँ पे खुला बना रहे हैं। अगर आप लोग जोड़ कर बनाना चाहती हैं तो अभी इसी वक्त यहाँ पे इसे जोड़ लेंगी तो ये जुड़ा हुआ बनेगा। तो हम यहाँ पे जैसा कि बतलाएं खुला बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ 3 चेन ले लेंगे, 1 2 या 2 चेन ही हम लेते हैं। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस ढंग से डबल क्रोशिया एक बनाए। प्रत्येक चेन से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है क्योंकि यहाँ पे हमें घेरा को बढ़ाना है। और इस तरह से हम देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी बना लिए। फिर से इस चेन पे भी हम हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 प्लाई का ऊन है। देखिए यहाँ पे ये भी 2 डबल क्रोशिया बन गया। फिर से हम फंदे लेंगे, यहाँ से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार किए और दूसरे लाइन में भी हम पलटकर जब दूसरा लाइन बनाए तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए। तो घेरा इसका काफ़ी हो गया। और हमें जब ऐसा लगेगा कि घेरा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम और डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे भी हम यहाँ दोनों लाइन में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए। अब चलिए डिजाइन बनाते हैं। देखिए जैसा कि हम बतलाएं ये एक हम ऊपर से बुनेंगे, ये सीधा तरफ से है हमारा। ये एक ऊपर से एक डबल क्रोशिया बुने, फिर से फंदे ले लिए हम और ये सिंपल जैसे हम डबल क्रोशिया बुनते हैं उसी तरह बुनेंगे। एक और दूसरा भी, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया हम बुन लिए। फिर से फंदे ले लेंगे। ये एक जो आप देख रही हैं इसके बाद का जो डबल क्रोशिया देख रही हैं इसे हम ऊपर से बुनेंगे। ये हो गया। फिर से 2 हम जैसे बुनते हैं प्लेन उसी तरह बुनेंगे। सिंपल डबल क्रोशिया जो हम बुनते हैं अधिकतर उसी तरह बुन लेंगे। देखिए ये बुन लिए। अब हम इसे ऊपर की ओर से बुनेंगे, यानी एक हमें ऊपर की ओर से बुनना है, बाकी 2 हमें साधारण तरीके से बुनना है। इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे लास्ट यहाँ पे बना रहे हैं एक डबल क्रोशिया। ये हमारा यहाँ पे लास्ट हुआ। देखिए हम किस तरह से इसे बनाकर यहाँ
देखिए इस तरह से हमारा ये आया पूरी गुलाई में, ये आ गया। अब हमें प्रत्येक बार सीधा तरफ से हमें इसी तरह बुनना है। अब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक दो चेन ले लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे, पलट लिए। अब देखिए ये जो आप देख रही हैं दो ऊपर से उभरा हुआ नज़र आ रहा है, इसे हमें ऊपर से बुनना है। जो हम सीधा तरफ से नीचे से बुने हुए थे सिंपल तरीके से, उसे हमें ऊपर से बुनना। और एक यहाँ पे ये जो देख रही हैं, ये जैसे कि देखिए ये इस तरफ से उभरा हुआ है, तो इसे हमें इस तरीके से बुनना है, इस तरीके से। और ये जो दो हम प्लेन बुने हुए थे यानी डबल क्रोशिया की तरह, उसे हमें इस तरीके से बुनना है उल्टा तरफ से, ऊपर की ओर से। एक और फिर से ये एक, ये हो गया। अब ये एक सिंपल बुनेंगे, फिर से ये दो ऊपर की ओर से बुनेंगे। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, उल्टा तरफ से जब भी हम आएंगे तो ये इसी तरह से बुनेंगे। और सीधा तरफ से अभी हम आप लोगों को उस लाइन में, पिछला लाइन में बतला चुके हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें और इसे बुनते चली जाएं। काफ़ी अच्छा देखने में डिज़ाइन लगता है। देखिए सीधा तरफ से हम देखते हैं, देखिए कुछ ये इस तरह से लगेगा। तो हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला एक लाइन और हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। तो देखिए इसे बनाते हुए हम इस लाइन को भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह का लग रहा है। अब ये तो उल्टा तरफ से हम अभी बुने जो बतलाएं। अब इसे हम यहाँ पे हम दो चेन लेंगे, सबसे पहले एक दो। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, पहला हम यहाँ फंदा लेंगे, ये ऊपर की ओर से डाले हुए थे तो इसमें भी हमें इसे ऊपर की ओर से डालना है। और ये दो प्लेन डबल क्रोशिया बनाए हुए थे तो इसे हम उसी तरह बनाएंगे जो हम आप लोगों को डिजाइन स्टार्ट करते समय फर्स्ट लाइन में बताए थे, उसी चीज़ को यहाँ हमें रिपीट करना है। देखिए इस तरह से। एक ऊपर की ओर से, तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से आपका बनकर आएगा। तो चलिए इसे हम कुछ दूरी तक बनाते हैं, जब हमें महसूस हो कि हम यहाँ पे हमें फंदे को बढ़ाना चाहिए। ये तो काफ़ी छोटा है, यहाँ तो हमें अपना ये डबल क्रोशिया संख्या बढ़ाना होगा। तो जब ऐसा लगे तो हम यहाँ पे बढ़ाना भी आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से बढ़ाया जाता है। तो इसे हम और कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम इसे बुनते हुए 1 2 3 4 बना चुके हैं, देख रही हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फंदे को बढ़ाना है क्योंकि ये डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। ये उल्टा तरफ से हम बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया। सबसे पहले ये जब भी आप यहाँ पे आएंगी तो यहाँ 1 से 2 करते चली जाएं। देखिए जैसे यहाँ एक डबल क्रोशिया है, 1 से हम 2 करते चले गए, फिर यहाँ 1 से 2 किए, फिर यहाँ 1 से 2 किए। तो जब भी इस साइड में, दोनों तरफ का साइड में जब भी आप आएँ तो 1 से 2 डबल क्रोशिया आप इस तरह से करेंगी तो 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हम 2 चेन ले लिए, फंदे ले लिए, इसी चेन पे हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1 से 2 हो गया। अब देखिए अब हमें ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इसी में से हमें 3 करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसलिए अगली बार से करेंगे हम। ये सबसे पहले इसे बनाएंगे 1 2, इसमें हम चूँकि यहाँ पे फंदे को बढ़ा चुके हैं डबल क्रोशिया, इसलिए हम यहाँ पे 3 नहीं कर रहे हैं, 2 से 3 नहीं कर रहे हैं। ये नीचे की ओर से लेंगे जो एक है हमारा, और यहाँ पे देखिए हम 3 करेंगे। ये जो 1 और 1 2 2 देख रही हैं,
इससे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, एक हम बीच से ले लेंगे, या तो आप इसी से दो बार ले सकती हैं। ये 2 हो गया, और फिर इसी से एक बार और ले लें, तो ये हो गया 3 डबल क्रोशिया हो गया। और इसे हम नीचे से एक लेंगे, फिर यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया है इससे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर की ओर से लेते हुए। 1 2 और ये रहा 3। अगर आप इसमें ज़्यादा घेरा नहीं चाहती हैं तो एक बीच कर दें, एक में 3 डबल क्रोशिया करें, एक में 2 डबल क्रोशिया ही रहने दें। फिर जब इस पे आएंगी तो 3 डबल क्रोशिया करें, फिर जब इस पे आएंगी तो 2 डबल क्रोशिया करें। इस तरह से भी करते हुए आप इसे बना सकती हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेंगे, और जब सीधा तरफ से आएंगे तो 2 के जगह हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम 1 या 2 लाइन और तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। इस पे हम कितना बनाए हुए हैं, यहाँ से गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 5 बना लेने के बाद ये एक लाइन डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पे हम कोई भी डिजाइन नहीं बुने हुए, यानी कि जो इस तरह से ऊपर की ओर से बुनते थे ये ना बुनकर बिल्कुल प्लेन हम बनाकर यहाँ कंप्लीट किए डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम इसे इस ऊन को कट कर लेंगे। इस ऊन को हम हटा लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे किनारे में जिस ऊन से हम इसका चोली बनाए हुए हैं उसी ऊन से हम इसका आउटलाइन भी बनाएंगे। किसी भी एक जगह पे हम यहाँ जोड़ लेंगे ऊन को। इस तरीके से हम उनको जोड़ लिए, एक चेन और ले लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इसमें डालेंगे हुक को। ये जो देख रहे हैं इसमें हुक को डालेंगे ऊपर की ओर से। इस तरह से डालें, एक बार में एक बंद किए, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा। इसके बाद एक चेन और ले लेंगे। अब इसके बाद फिर हमें करना क्या है, यहाँ पे जो है ये पहला जो दिख रहा है इस पे हम हुक को डालेंगे, एक लिए इस तरह, और दूसरा यहाँ पे यहाँ से लेंगे दूसरा, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हम दूसरा इस तरह से लिए, फिर इसे एक, फिर दोबारा में 2 का 1 करेंगे, तीसरा बार में भी 2 का 1 करेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ से एक बार इस तरह लिए, फिर यहाँ भी देखिए एक ये नज़र आ रहा है बना हुआ, इसमें से एक निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद इसी डबल क्रोशिया पे फिर से हुक को डालेंगे, एक फंदा इस तरह ले लेंगे। अब एक यहाँ पे गिराएं, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इसके बाद एक चेन ले लेंगे। अब फिर से हम इसी तरह फिर से निकालेंगे एक, फिर यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, इससे एक लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, इससे एक लेंगे। अब हमारे पास हो गया 4। यहाँ पे हम एक इस तरफ से निकाल लेंगे। अब फिर से हम एक बार में एक बंद किए, दूसरी बार में फिर 2 का 1 किए, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। अब एक चेन ले लेंगे, फिर से हमें उसी तरह यहाँ डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें उठा लेना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, जो आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, उस तरह से हम एक, फिर दूसरा लिए, फिर तीसरा लेंगे, फिर ये चौथा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 5 हो गया। फिर से डालेंगे डबल क्रोशिया में,
फिर से हमें उसी तरह से बुनना है। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा। तो जितना बड़ा यहाँ पे आप पत्ता रखना चाहती हैं उतना यहाँ पे बना लें। ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6 और एक और यहाँ से लेंगे तो हो गया 7। फिर से सबों को इसी तरह हम धीरे धीरे बंद करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर से हम इसी तरह उठावेंगे। देखिए इस तरह उठा लेंगे हम, 1 2, एक चेन था तो 2 और 1 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 8 हो गया। आपको इसे हम इसी तरह बंद करते चले जाएंगे जैसा बंद करना हम बतलाए हुए हैं यहाँ पे। बस 2 का 1 करते चले जाना है लास्ट तक हमें, और लास्ट में हमें इस तरह से एक चेन ले लेना है। अब देखिए अब ये इतना बड़ा है, अब आप इसे 8 बार हम यहाँ पे लिए, 8 हमारा यहाँ पे 8 हो चुका था, तो 8 बार हम लिए। अब हमारे पास यहाँ पत्ता, इससे अगर हम बड़ा नहीं चाहते हैं तो इतना में ही हम इसे बंद करेंगे। तो बंद किस तरह से करेंगे हम देख लेंगे कि हमें कितना दूरी पर इसे बंद करना है। तो देखिए यहाँ पे हम चेन गिनेंगे, डबल क्रोशिया गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 गिनेंगे और ये 4 और 5 के बीचों बीच में इसे लाकर बंद कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, देखिए इस तरह से ये आ गया। फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फंदे लेंगे, फंदे लेकर इस डबल क्रोशिया से फिर इसी चीज़ को हम बनाएंगे। देखिए एक बार में एक गिराएं, फिर दूसरा गिराएं, फिर तीसरा गिराएं। अब एक चेन ले लेंगे और यहाँ से हम उठाएंगे, ये एक हो गया, एक यहाँ से उठेगा और एक यहाँ से लेंगे, ये हो गया। अब इसे फिर से हम बंद करेंगे, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये आपको किनारे में बॉर्डर के जैसा, यहाँ पे बॉर्डर के रूप में ये पत्ता नज़र आएगा। देखिए इस तरह से ये पत्ता नज़र आएगा। तो इसे हम बनाकर पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसे पूरी पोशाक में देना चाहती हैं तो हम इस तरह का भी पोशाक बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे बनाकर पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। एक इस तरीके से भी आप यहाँ पे डाल सकती हैं पत्ता को, जैसे एक हम यहाँ से बनाए इस जगह पे डालें। अब दूसरा जो हम बनाए इसे हम इस जगह पे बंद करेंगे, यहाँ पे इसे बंद करेंगे। ये जो ये दूसरा है इस पे यहाँ लाकर इस तरीके से बंद कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे और अगला हम इससे यहाँ से उठाकर बना लेंगे। इसके लिए यहाँ तक ले जाने के लिए सबसे पहले हम 2 चेन ले लिए, 2 चेन ले जाकर इसे यहाँ पे लाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे, इसके बाद देखिए फंदे को इस तरह लेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये 2, ये 3 इस तरह से बनाएंगे। और जो अगला रहेगा, अगला हम एक तो हम यहाँ से बनाए, यहाँ पे डालें, दूसरा यहाँ पे डालें। अगर आप इसे और भी चाहती हैं तो और भी दूरी इस तरह से करते हुए आप इसे डाल सकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये तो समझ गई, यहाँ से जो बनेगा वो यहाँ पे डलाएगा। 2 तरीका है, किसी भी तरीके से आप बना सकती हैं। जैसे इसे आप अगर पूरा यहाँ पे इस तरह से करना चाहती हैं तो इसे यहाँ पे लाके जोड़ें। देखिए इस स्थान पे जोड़ें तो ये देखने में और भी सुंदर लगेगा यहाँ पे।
तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से एक इस तरफ इसका करते हुए और एक इस तरफ करते हुए, एक इस तरफ एक इस तरफ करते हुए हम इसे गोलाई में बना लेते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरी गोलाई में बन जाने के बाद ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। अगर आप इसे पत्तों को जो हम यहाँ पे डाले हुए नहीं डालना चाहती हैं तो नहीं भी डाल सकती हैं, इस तरह का खुला है। और अगर आप डालना चाहती हैं सुंदरता के लिए तो डाल सकती हैं। इसके बाद इसमें एक प्यारा सा डोरी बनाकर डाल दें, आपका ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।